1, let's begin guys. नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिपुदमन राज स्पीक्स पर। तो हमारा ये आज का एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने वाला हूँ। तो अगर मैं अपनी इस कविता के बारे में बात करूँ तो इस कविता को मैंने अपने एक पोएट्री कॉम्पिटिशन के लिए लिखा था, काव्यधारा, जो कि मेरे कॉलेज में हुआ था। और दो ये कविता जीती नहीं, लेकिन मैं इस कविता से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इस कविता में मैंने अपने जो दर्द है वो बयान किए हैं, जो मेरे दिनचर्या में दर्द में देखता हूँ अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है हाय हाय ये मेरी दुविधा। मैं कवि नहीं, लेकिन किसी की छवि भी नहीं। मेरा भी एक अक्स है जिसका कोई पक्ष नहीं। वोट देता हूं लेकिन जाता सही जगह नहीं। कर्जा देता हूं लेकिन वापस पाता नहीं। इंश्योरेंस कराता हूं डर से, लेकिन क्लेम ले पाता नहीं। चाल फेंकता हूं पर चिड़िया फंसती ही नहीं। नदिया किनारे बैठा हूं पर मिलता साफ जल नहीं। भटकता बन हूं पर मिलता मुझे वन नहीं। देश बदलना चाहता हूं पर यह भ्रष्टाचार घटता ही नहीं। मुक्ति चाहता हूं पर मोक्ष मिलता नहीं। धूप देखना चाहता हूं लेकिन ये धुआं छटता ही नहीं। कविता ओरिजिनल लिखता हूं पर कोई मानता नहीं। हूं मैं एक नवीन कवि लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। धन्यवाद। तो चलिए, कविता पाठ तो हो गया, लेकिन अब मैं आपको इसका असली मतलब बताना चाहूंगा कि इस कविता का भावार्थ क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बोला था कि ये मेरे दिनचर्या के जो दर्द मैं देखता हूँ उनके ऊपर आधारित है। तो मेरे दर्द कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मेरे दर्द भी वही दर्द है जो एक आम आदमी देखता है। जब मैं मेट्रो स्टेशन जाता हूँ सुबह कॉलेज जाने के लिए, तब उस समय के दर्द। जब मैं कॉलेज से वापस आता हूँ तब उस समय के दर्द। जब रिक्शा वाले को मुझे छुट्टे देने पड़ते हैं 10 और 20 के, और मेरे पास खुले पैसे होते नहीं, तब वो दर्द। उसके बाद कॉलेज पहुंच जाओ, क्लास नहीं होती, वो दर्द। तो हमारी जिंदगी में अनगिनत दर्द हैं, लेकिन जो इस कविता में दर्द है मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पहली लाइन में लिखा था अपनी, मैं कवि नहीं लेकिन किसी की छवि भी नहीं। तो इससे मेरा भावार्थ ये है, में से काफी लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन हम तब भी काफी प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं कुछ करने का, क्रिएटिव करने का, लेकिन हम किसी को कॉपी नहीं करते। जो मेरी कविता की दूसरी लाइन थी, मेरा भी एक अक्स है जिसका कोई पक्ष नहीं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जिंदगी में इतनी कंफ्यूजन है, और मैं जेनजी होने के नाते यार मैं तो कंफ्यूज रहता ही हूँ। मुझे यही नहीं पता चलता कि किस साइड पे रहना है मुझे। इसकी साइड पे जाऊँ तो वो गलत हो जाता है, उसकी साइड पे जाऊँ वो गलत होता है। तो मैं इसी बीच में भटकता रहता हूँ, स्वर्ग और नरक के बीच में। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, आप कह सकते हो। तो वोट देता हूँ लेकिन जाता सही जगह नहीं। तो ये तो देखिए एक बहुत आम समस्या है। मैं इस लाइन से किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा। ये तो बस ये है कि जिस भी अपने नेता को मैं वोट देता हूँ वो काफी बार नहीं जीतता है, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। वोट दिया, नहीं जीता, बात खत्म बस। कर्जा देता हूँ लेकिन वापस पाता नहीं। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत से लोगों को उधार दिए होंगे अपनी जिंदगी में, चाहे वो कॉलेज से हो, स्कूल से हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, या ऑफिस से हो। आपने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ उधार दिया होगा, चाहे वो पैसे हो या फिर कोई अन्य वस्तु हो, और काफी केसेस में वो उधार आपको वापस मिलता नहीं। तो आपके दिल को ना बहुत जलन होती है, मतलब आपको बहुत गुस्सा आता है कि यार मैंने उसको उधार दिया, ये तो मेरा सबसे करीबी है, लेकिन तब भी ये वापस नहीं दे रहा मुझे। तो अब हम इंश्योरेंस के ऊपर बात करते हैं। तो आप सभी ने टीवी पे वो एड्स देखे होंगे कि अगर हमें भगवान ना करे कुछ हो जाए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ सबको, तो हमें इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। जैसा कि वो इंश्योरेंस के एड्स टीवी पे आते रहते हैं कि हमारे परिवार के समस्याओं का समाधान अगर हमें कुछ हो जाए उसके लिए। तो इस केस में हम इंश्योरेंस तो कराते हैं हम सभी, लेकिन क्या हम में से क्लेम ले पाते हैं ज्यादातर लोग?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप भी एक आम आदमी हैं। तो मुझे आप बताइए कि क्या आप इंश्योरेंस पे क्लेम ले पाते हैं ज़्यादा लोग। तो अब जो इसके आगे की लाइन थी, जाल फेंकता हूँ पर चिड़िया फंसती नहीं, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सभी समझ गए होंगे, और जो हमारे युवा दर्शक हैं वो तो खासकर ही समझ गए होंगे। तो अब आते हैं, नदिया किनारे बैठा हूं पर मिलता साफ जल नहीं। तो भाइयों, अब हम कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में वैसे ही कहा जाता है कि नदियां साफ बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हम मनुष्य इतने पागल किस्म के हैं कि हम इतनी गंदगी मचा देंगे अपनी माता ऐसी नदियों में कि वो स्वच्छ नहीं रहेंगी। तो मेरा इसमें भावार्थ ये है कि जितनी भी अभी नदियां हैं, जैसे यमुना देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, सरकार कितने ही एफर्ट्स क्यों ना कर रही हो, वो साफ नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है। हमारे अंदर ये आदत बन गई है कि हमें गंदगी मचानी है। सड़क पे देखा कूड़ा फेंक देंगे, नदी में जाके शौच करके आ जाएंगे, कूड़ा फेंक देंगे। ये हमारी आदत पड़ गई है, जिसे बदलना असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है। तो अब हम आते हैं अपनी सबसे रोचक लाइन पर। भटकता बन बन हूँ, भटकता बन बन हूँ, लेकिन मिलता मुझे वन नहीं। तो इसका भावार्थ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स और सिटीज होती हैं, इसको हम कंक्रीट के जंगल बोलते हैं। तो मेरा भावार्थ यहाँ पे ये है कि हम शहरों में घूमते रहते हैं, हम कई शहरों में घूमते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोई भी शहर। तो वहां पे आपको ज्यादातर सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही कम, क्योंकि उसकी जगह, जिसको हम विकास कह रहे हैं, उसने ले ली है। तो मैं जाता तो कई वन में हूँ, लेकिन वो कंक्रीट के वन होते हैं, और जिस वन को मैं देखना चाहता हूँ, जहाँ पे हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो मुझे देखने को बहुत कम ही मिलता है। आती है हमारी सबसे इंस्पायरिंग लाइन इस पोएम की। देश बदलना चाहता हूँ पर यह भ्रष्टाचार घटता नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि देश तो हर युवा बदलना चाहता है, और स्पेशली जेंजीज। लेकिन क्या करें, भ्रष्टाचार ही इतना है कि उसने हमारे सिस्टम को मैला करके रखा है कि हम जितने भी एफर्ट्स कर लें, मैं सिर्फ जेंजीज के लिए नहीं कह रहा, ये पिछली जनरेशन भी जो है उनके लिए भी कह रहा हूँ, हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे अंदर जोश बहुत होता है कि हम कॉलेज में आ गए हैं, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, इससे देश बदलेंगे। लेकिन हम उस जोश में ये नहीं देखते कि वो कार्य इतना सीधा नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुक्ति चाहता हूं पर मोक्ष मिलता नहीं। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूं आप सबको। मैं इन सब समस्याओं से इतना तंग आ चुका हूं रोज रोज की, कभी कभी सोचता हूं यार मुक्ति मिल जाए इन सबसे। लेकिन देखिए, जीवन एक संघर्ष है, और जो उससे जीत गया वही असली विजेता होता है। जो जीता वही सिकंदर, और जो हारा वो बंदर। इसलिए मैं इन समस्याओं से मोक्ष भी नहीं पा पाता। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। आप सबने एयर पोल्यूशन का तो नाम सुना ही होगा। अरे सुना क्या होगा, पढ़ते आ रहे हो यार, आपने तो बचपन से ही पढ़ा होगा। क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब में आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया होगा। तो क्या आप सभी को एयर पोल्यूशन में जो सूरज की गर्मी होती है और धूप होती है, क्या आपको अपनी बालकनी में खाने का मजा मिलता है? बताइए। अरे अरे शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए तो, क्या हो गया, नहीं मिलती धूप? तो मेरी इस लाइन का यही भावार्थ है। तो मेरी लाइन धूप देखना चाहता हूं लेकिन धुआं छटता नहीं का भावार्थ ये है कि मैं धूप तो देखना चाहता हूं, मैं सूरज की गर्मी को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता हूं, पर जो ये पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, जो फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है, जो क्या कहते हैं कार्बन एमिशन हो रहा है गाड़ियों से, उसकी वजह से धूप हमारे बालकनी तक पहुंच नहीं पा रही है, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है, जो हमारे विटामिन जो हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कि हमारी सेहत वैसी नहीं रही जैसे हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी वैसी उनकी थी। अब आते हैं सेकंड लास्ट लाइन पर हमारी पोएम की। कविता ओरिजिनल लिखता हूं पर कोई मानता नहीं। तो देखिए, इस बात पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम जितना ट्राई कर रहे हैं कि कविता ओरिजिनल लिखने का, होता क्या है आजकल की कहीं ना कहीं से वो कॉपी निकल ही आती है कि ये लाइन किसी और कवि की कविता से सिमिलर है, वो लाइन किसी और कवि की कविता से सिमिलर है। और आजकल क्या होता है कि लोग एआई का सहारा लेने लग गए हैं बहुत,
कि अब तो भाई एआई का युग है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब आ गए हैं। तो लोग उस पर बस एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और पूरी की पूरी कविता हाजिर हो जाती है। तो मेहनत इसमें मैं कहूँगा नहीं है। हाँ, मेहनत है, प्रॉम्प्ट टाइप करने की मेहनत, लेकिन दिमाग लगा के लिखने की मेहनत नहीं है। तो वो अगर आपको श्रेय देना हो किसी को उस कविता का जो एआई से लिखी हो, तो वो उस मनुष्य के मत दीजिए, आप एआई को सीधे दे दीजिए। उसके बाद जो लास्ट लाइन है, हूँ मैं एक नवीन कवि लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। देखिए, जो हमारे महान कवि हुए हैं, मैं उनकी तुलना में एक बहुत ही तुच्छ कवि हूँ, अभी बहुत नया हूँ मैं। तो मैं अपने आप को पॉपुलर तो किसी एंगल से कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने पॉपुलर कहे तो मैं ही बेवकूफ़ हूँगा। इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ कि मैं एक नवीन कवि हूँ और इसलिए मुझे कोई जानता नहीं। तो ये थी मेरी पूरी कविता एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस चैनल पे ऐसे और कंटेंट देखने हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जो यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको फटाफट दबाइए अभी 3 सेकंड्स में। 3, 2, 1। और जिसने भी आप सब में से सब्सक्राइब किया है, भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।